नहीं आप खड़े हो जाइए, इसका इलाज करते मैं सुरेश हूँ जी, अमित का पापा हूँ। जो कि मेरी घरवाली ने जाके थाने में रिक्वेस्ट करी, जो कि नहीं माने। और पुलिस क्या मामला था पूरा? जो कि स्कूटी से थोड़ा सा ने टेम्पू लग गया था, अपने पैंट शर्ट लेने के लिए लड़का गया है और साहब स्कूटी वालों ने भी मारा, उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस वालों ने इतना मारा कि जो कि पूरा लड़का की गंभीर हालत है, कोई बचने की उम्मीद नहीं है। लड़के की मां ने खूब सुनीता जी ने विनती करी, हाथ जोड़े। एक मेरा 14-15 साल का गूंगा लड़का है, वो भी पैरों में पड़ता घूम रहा है पुलिस वालों के। तो उल्टे सीधे बोले मेरी घरवाली से कि जा रही है नहीं जा रही है, लेडीज पुलिस बुलाएं, अभी तेरी तुराई करवाएं, अभी तुझे पता नहीं है ये थाना है, ये तूने अपने घर की गवर्नमेंट समझ रखी है। इस तरीक़ा से घरवाली को जवाब दिया और खूब ऐसा लड़का मारा कि पूरा जो कि लेटरिन कर गया, कपड़ों में पेशाब कर गया, जो कि सारी हालत लड़के की गंभीर हो गई, ठंडा पड़ गया। एक थाने के सामने, एक दुकान के सामने प्लेट वो बनी हुई है स्लैब, उस पर डाला है। एक पड़ोसन साथ में आई थी, वो पानी लेने गई और पानी लेके आई है तो लड़का बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। थाने के आ गई और साहब थाने में से अंदर से लाए उसको, निकाल अंदर से कंधन पे धर के लेके आए माँ बेटा, और वहाँ स्लैब पे डाल दिया है। स्लैब पे डाल के फिर पानी के छींटा मारे। 2 पुलिस वाले, एक सादा सैंपल ड्रेस में था, एक ड्रेस में था, उन्होंने उसकी मालिश करी है। उन्होंने जाके थाने में बोला है, तो थाने में से जब जाके नहीं साहब यहाँ से आगे की मुझे पता नहीं। बाजार में क्या हुआ था? बाजार में किस लिए गया था? बाजार में कपड़ा लेने गया था। किसके साथ हुआ एक्सीडेंट? एक्सीडेंट हुआ, एक स्कूटी वाला था, तो थोड़ा सा नेक स्कूटी से बढ़ गया, तो उसमें नेक चुन्नी इड़ गई थी टेम्पू से। इसी लड़की थी या उसके घर वाली थी, इसका मालूम नहीं। तो वैसे इतनी बात है, इतनी बातों के पीछे जो कोई इतना लंबा केस बना दिया साहब, जो कि लड़का की बिल्कुल बचने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है आपको, पुलिस ने पीटा है या घरवाला? मेरी घरवाली ने, पुलिस देखे है, पुलिस आंखों से देख रही है जो कि पिटता हुआ। मेरी घरवाली आंखों से देख रही है पिटता हुआ। क्या चाहते हैं आप, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए साहब। शिकायत भी करी, जो कि पुलिस इंचार्ज हैं जो कि चौकी के, उनके दकादक फ़ोन जा रहे थे। हम हमारे को पूछ रहे कैसा है, तबीयत है बेटे की कैसी है। मैंने कि हम लेके आ रहे हैं बच्चे को, आपके थाने में ही पटक देंगे। मैंने कि आप थाने इंचार्ज हो तो आप हमें थाने में मिलें। कि भाई मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं तो छुट्टी जा चुका हूँ। हमको ये जवाब मिला फ़ोन पे। मैं ठीक है तो हम आपको इसी थाने में बुलवा लेंगे, इसी जगह पे बुलवा के छोड़ेंगे। कौन कौन से पुलिसकर्मी थे, कुछ है ऐसा बताया हो? वो तो मेरी घरवाली को मालूम है जी। डॉक्टर साहब कैसा है आपको मारपीट का, किस कंडीशन में लड़का है और कैसे हुआ? ये अमित है, 17 साल का है लड़का। ये हमारे पास आया है, अभी वेंटी पे है, काफ़ी क्रिटिकल है। और ये इसके साथ 27 तारीख को फिजिकल असॉल्ट हुआ है, जिसकी वजह से इसकी हालत ख़राब हुई है। इन्होंने अलीगढ़, इनके अटेंडेंट अलीगढ़ लेके गए, फिर वहाँ से ये कल हमारे पास आया है। यहाँ पे आया है तो अल्टर सेंसोरियम में था, कोई भी कमांड फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है ना। फिर इसको हमने वेंटिलेटर पे लिया और ट्रीटमेंट इसकी चालू की। सीजर्स भी आ रहे हैं इसके। कंडीशन तो है अभी क्रिटिकल ही है कंडीशन इसकी, और बाकी देख रहे हैं हमारी तरफ से जो बेस्ट से बेस्ट है वो डिलीवर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। कुछ पता चल पाएगा
चीज़ से मारा है, ऐसी कौन सी चीज़ उपयोग की है? अब ये कहना मुश्किल है कि किस चीज़ से मारा है। बाकी चोट के निशान ऐसे कुछ गहरे नहीं हैं इसके बदन पे। हल्की सी गुमचोट उंगलियों की में, है। हाँ, गुम चोट की है। तो ये है। एक मामला आया है, युवक वेंटिलेटर पर है, आरोप है कि पुलिस ने उसकी पिटाई की है, जिसकी वजह से वेंटिलेटर पहुंचा है। क्या पूरा मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस ने पिटाई की है। एक्चुअल में 27 तारीख की रात को वीटी गई थी कंट्रोल रूम में कि एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। उस वीटी पे 202 ERV वहाँ मौके पे पहुंची है। वहाँ उन पब्लिक ने उनके साथ मारछेड़ की है, मारी पिटाई की है और उसको वहाँ पे वो चौकी में लेके आए। चौकी में लाने के बाद उसके साथ पिटाई की हुई थी पब्लिक ने और उनके वारसान को खबर कर दी, उसके पेरेंट्स को, उसके मम्मी वगैरह आ गई थी वहाँ मौके पे और पुलिस ने ही वहाँ ले जाकर के उसको एडमिट कराया। भाई इसकी चोट है, इसको पहले एडमिट कराओ, इलाज कराओ इसका। पुलिस ने एडमिट कराया है। एडमिट कराने के बाद वो उसके वारसान वहीं पे आए गए थे, ठीक है। और पुलिस ने किसी ने कोई मारछेड़ नहीं की है। माँ कह रही है कि वो मौके पर थी, उसने हाथ जोड़े हैं पुलिसकर्मियों के, उसके बावजूद पीटते रहे। उसके 14 साल का बेटा और भी साथ था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उसके आंखों के सामने पिटाई की। ERV खुद लेके आई है, ठीक है। और थाने के पब्लिक चौकी के अंदर की बात बता। नहीं, चौकी में कोई मार पिटाई नहीं हुई। ERV खुद लेके आई है उसको, वहाँ पब्लिक भी आई है साथ में। उन पब्लिक ने बताया भी है कि भाई हाँ इन्होंने लड़की छेड़ी है, ठीक है, छेड़खानी की है लड़की से। उसके लड़की का हस्बैंड भी साथ था और जो ये अमित है इसने ईंट भी मारने की कोशिश की है उसको। तो क्या कोई शिकायत मिली है उस छेड़खानी की? कोई मामला दर्ज किया है? नहीं, अभी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत दोनों तरफ से कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। परंतु आप ये कह रहे हैं कि उसकी माँ झूठ बोल रही है, इसका मतलब? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे पास फुटेज है जी, जो झगड़ा हुआ है, जो पब्लिक मार रही है, वो फुटेज हमारे पास, फुटेज ली हमने। तो पुलिस पे जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो झूठे हैं। तो क्या कोई जांच होगी इसकी? हाँ, जांच चल रही है सर, जांच इन्वेस्टिगेशन नहीं, कर रही है। ये बताया जा रहा है कि लड़कों ने नशा कर रखा था। इस बात की पुष्टि कैसे की है पुलिस ने? ऐसा नहीं, नशे की तो पब्लिक बता रही है जी, इनको चलने की हालत में भी नहीं थे ये, और ये गिर रहे थे तो नशे में थे ये, नहीं, कोई ऐसा तो कानून- कॉलर ने बताया हमें। ऐसा तो साहब एक बात बताओ, मान लो छेड़खानी हुई आप कह रहे हैं, उसके बावजूद क्या कोई पीट सकता है? इस तरीके से कानून को हाथ में ले सकता है? नहीं, ये तो ऐसा तो कानून तो उस पर आपने ऐसा कोई कोई- पीट नहीं सकते। आप- पुलिस को जब इन्फॉर्मेशन दे दिए तो आगे कार्रवाई पुलिस की बनती है एज पर लॉ। माँ कहती है कि वो उस थाने में थी, उस समय चौकी में थी, पुलिसकर्मी उसको उठा के पटकते रहे, वो हाथ जोड़ती रही, पुलिस ने बिल्कुल रैप नहीं किया। नहीं, पुलिस पे जो एलिगेशन है ये झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ तो पे। क्या पुलिस चौकी की फुटेज भी खंगाली जाएगी कि माँ थी वहाँ पे जिस समय उसकी मारपीट हो रही? हाँ, बिल्कुल उसकी यदि ऐसा कोई आरोप है तो उसकी जांच करें। फिलहाल जो पीड़ित है वो वेंटिलेटर पर, क्या पुलिस ने जानने की कोशिश की कि फिलहाल हालत कैसी है उसकी? हाँ, कल शाम को जब वो आ गए थे यहाँ पे तो पुलिस ने ही उसको दोबारा से कह के एडमिट कराया माना था हॉस्पिटल में कि भाई ये हॉस्पिटल वाले उसको रेफ़र कर रहे थे।